बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। ब्रह्म श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणानाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी राजी महाराज जी की मेहर से हम सब अपने प्रेम से की है ना, ब्रह्म श्री गोपाल मुनि जी की बीतक को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने सुना सुंदर साथ जी कि हमारी जो बहन कमलेश्वरी है ना, त्रिवेणी गांव में उनका विवाह होता है किससे? सरनाम सिंह के बड़े भाई से। तो उनका देवर भाभी का नाता होता है। तो सरनाम सिंह जी क्या करते हैं? अपने सालिग्राम जी की पूजा करते हैं, और हमारी कमलेश्वरी जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करती है। तो आत्म मंत्र ले रखा, उनकी सेवा करती है। तो दोनों में कैसे मन मुटाव हो जाता है? सरनाम सिंह सोचते हैं कि मैं इनका धर्म छुड़वा कर अपने सालिग्राम के सामने नमन कर। लेकिन फिर कमलेश्वरी देवी सोचती है कि ये जब मुझे अपनी तरफ को खींच रहा है तो मेरे पास तो सत्य है, तो मैं क्यों ना इनको अपने तरफ लगाऊं। तो ऐसे सुंदर साथ जी पूरा प्रसंग हमने सुना किस तरह से फिर सतगुरु महाराज दोनों में विवाद हो जाता है। तो सतगुरु महाराज जी कैसे चरणामृत और प्रसाद भिजवा देते हैं, और बहन कमलेश्वरी भी फिर उनके सालिग्राम उनको वापस लौटा देते हैं और बोलती है कि देखो मेरी जीत हुई है ना। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इस प्रसंग से सभी परिवार वालों के प्रति, मोहल्ले पड़ोस के भी है ना, गांव वालों में के दिलों में भी कमलेश्वरी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव जागृत हो गया, और सतगुरु परमहंस महाराज जी के प्रति। लेकिन फिर भी कुछ समय बीत जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, 2 वर्ष के बाद, तो फिर बीमार हो जाते हैं है ना। बीमार होकर जब सब जगह झाड़ फूंक करवा लेते हैं, सब बोल कबूल कर लेते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं लगता। तो फिर सास ससुर क्या करते हैं? कमलेश्वरी देवी से ही विनती करते हैं कि बहू तुम ही अपने सतगुरु महाराज जी से विनती करो, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन कमलेश्वरी जी क्या करती है? शर्त रखती है कि मैं करूंगी विनती सतगुरु से, है ना, लेकिन एक शर्त। वो शर्त कौन सी है? कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो आपको इन्हें कहना पड़ेगा कि मेरे सतगुरु महाराज जी से तार, है ना। क्योंकि वो धनी ही डाल रहे हैं दिल में, एक परम धाम की आत्मा है ना। तो कहीं ना कुछ तो कंडीशन बनानी है, ऐसे तो नहीं जीव जल्दी से चलता शरण में। तो सब राजी हो जाते हैं। देखो, सोचते हैं भाई इससे मरने से अच्छा तो कोई बात नहीं, चलो सतगुरु का भाई, उनका एहसास तो उनको हो ही गया था कि कितने पावर है, कैसे अंतर्यामी है। बिना पता है कैसे पता चल गया, कैसे उनकी कृपा से इतनी जल्दी हमारे यहाँ चरणामृत प्रसाद लेकर आ गए। तो श्रद्धा भाव तो जागृत हो गया, तो तुम्हें राजी हो जाते हैं कि जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे ही करेंगे, है ना। तो हमारी बहन कमलेश्वरी क्या करती है सुंदर साथ जी? जो सतगुरु की दी हुई माला जिससे में जाप करती है, उनको उसके ऊपर को घुमाती है और परिक्रमा करके फिर रसोई में चली जाती है। तो ऐसा करके सुंदर साथ जी जब सतगुरु महाराज जी से उन्होंने विनती की कि सतगुरु महाराज जी आप मेरी लाज रखिए, आज आपके हाथ में है
है ना, एक उनकी श्रद्धा है, इसको बनाए रखना। तो सतगुरु महाराज जी तो अंतर्यामी, ये तो कारण बना रहे हैं कि मेरे तक आए। तो सतगुरु महाराज जी, परमहंस की महाराज जी की कृपा से सरनाम सिंह जी जल्दी ही ठीक हो जाते और तुरंत क्या करते, सुंदर शाह जी खाने के लिए कुछ मांगते। तो कमलेश्वरी जी को तो पता था कि भूख लगेगी, तुरंत वो पहले ही चली गई थी खिचड़ी बनाने के लिए। तो तब वैद्य जी से पूछा माता पिता ने कि भैया उसको खाने के लिए दे दें हम। तो वैद्य जी हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं चमत्कार समझ में आ रहा कि अभी तो इसकी नब्ज छूट रही थी, अब कैसे सही हो गया, कैसे खाने के लिए मांग रहा है कुछ। तो भाई जिसने ठीक करा है उन्हीं से को पूछो कि देना है या नहीं। तो इस तरह से सुंदर प्रसाद जी, अब वो ठीक हो जाते हैं तो खिचड़ी दे देते हैं। उसके बाद भी फिर 25 वर्ष की उम्र हो जाती है सुंदर शाह जी। अभी कोई नामो निशान नहीं होता कि हमें चलना है नहीं करना, लेकिन रामे कमलेश्वरी तो नहीं भूल रही। तो जब वो अपने मायके जाती है तो उनको साथ में लेकर जाती है। तो कल सुंदर शाह जी फिर हमने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जाते हैं, समय भी कल बताया था, है ना। अपने घर जाती है जब वे, तो यहाँ दे रहे सुंदर शाह जी, जब उन्होंने विक्रम संवत 1872, है ना, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, शुभ दिन सतगुरु महाराज जी ब्रह्मा जी से ये तारतम ग्रहण कर लेते। और तारतम ग्रहण करते ही सुंदर शाह जी देखो, जो कहा ना कि जो अंकुरित आत्मा होगी, जिसका अंकुर होगा, वो एक शब्द को सुनते ही दौड़ी चली, है ना। तो अब सतगुरु महाराज जी से जैसे ही उन्होंने वचन सुने, जैसे ही तारतम ग्रहण किया, तो फिर तो हृदय में वैराग्य नहीं था, क्योंकि महाराज जी का स्वरूप ही ऐसा था, उनका तेज ही ऐसा था कि देखते ही आदमी एकदम प्रभावित हो जाए। और फिर ऊपर से उनके गहन वचनों को सुनकर, एक उनका चमत्कार देखकर, जो अंतर्यामी थे, कैसे कैसे मन की बात जान लेते थे, वो काफी प्रभावित हुई। तो जैसे ही उन्होंने तारतम ग्रहण किया सुंदर शाह जी, तो उनकी आत्मा जागृत हो गई। और उनको कह रहे हैं कि दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। वो कैसा अनुभव, आत्मा का आनंद, अपना निज का आनंद, ये होता है निज आनंद। यानी जब आत्मा जागृत हो गई तो उसको अपने परम धाम की एक अनुभूति होने लगी कि हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। क्योंकि जब तारतम दिया सतगुरु महाराज जी ने, तो तारतम के साथ में पहचान भी तो देते, कोई ये थोड़े कि कंठी दे देंगे और बस मंत्र दे देंगे कि जपता है। जब तारतम दिया जाता है तो उसके बारे में समझाया भी तो जाते हैं, अपनी पद्धति के बारे में, अपने बारे में, मैं कौन हूँ, हमारा धाम कहाँ पर है, परमात्मा कैसे हैं, उनकी क्या लीलाएं हैं, क्यों तुम यहाँ संसार में आए हो, तो सारी बात समझाई। तो वो एक एक शब्द वो रूह अपने अंदर उतारती रही, और जैसे अंदर जाता रहा वो भ्रम की नींद उतरती रही, और जैसे जैसे उतरती रही तो आत्मा जागृति होती रही, तो उसको अपने आनंद का अनुभव होने लगा। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी इतना आनंद आने लगा कि हृदय में क्या हुआ, वैराग्य जाग गया। जब आत्मा जागृत हो जाएगी, उसे अपने मूल वृत्ति, उसे अपने मूल संबंध की पहचान हो जाएगी, तो भला देखिए क्या संसार के प्रति फिर लगाव रहेगा। ये तो परदेश है, विदेश है। नॉर्मली से यहाँ पर भी देखे सुंदर शाह जी, अगर मान लीजिए हम अपने परिवार से बिछुड़ कर कहीं चले गए, है ना, और हमें याद भी नहीं, हम भूल गए, लेकिन अगर कोई हमें याद दिलवा देता है, मुझे याद आ जाती है कि भाई मेरा घर तो वो है, और जब मुझे पता लग जाए, तो अब ये बताइए पता लगने के बाद में कितनी देर रहूंगी वहां पर, क्या अपने घर वापस आने की कोशिश नहीं करूंगी, करूंगी। और जहां मैं रह रही भूलवश, वहां मुझे एक परायापन लगे। तो ऐसे ही जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो ये सारा संसार क्या लगता है, एक विदेश है ही विदेश, इसकी वास्तविकता सामने आने लगती है। और फिर लगने लगता है अरे यहाँ तो हम एक मेहमान की तरह घूमने के लिए आए हैं, ये तन धारण कर रखा है, सबको, घर को, परिवार को, रिश्ते को, नातों को, सबको तो छोड़कर जाना है। क्या लेकर जाना, कुछ नहीं, है ना, बस इसके दुख और सुख का अनुभव लेकर आना है, और जीव भी अखंड मुक्ति को प्राप्त। तो ऐसा ही होता सुंदर शाह जी, जब आत्मा जागृत होती है तो ये पूरा संसार एक परायापन लगने लगता है, एक विदेश की भांति लगने लगता है। और लक्ष्य कहाँ रहता है कि मेरा घर, मैं तो वहां बैठी हूँ, इसको सौपन में देख रही हूँ। तो जब आत्मा जागृत होती है तो उसके उसे अपने घर के आनंद के अंदर, जैसे पता लगने पर ना अपने घर के सुख याद आने लगते हैं हर चीज में। अरे मैं यहाँ ऐसा रहता था, अपने घर में ऐसे रहता था,
है ना। तो ऐसे यहाँ पर फिर आत्मा अनुभव करने लगती है कि यहाँ कैसे बिल्कुल अंधकार में रह रहे हैं, कैसे अज्ञानता में जी रहे हैं, कैसे हर वस्तु यहाँ पे मूर्ति के समान जड़ है और मेरे परमधाम का जर्रा जर्रा कैसे चेतन है। तो उस चीज का अनुभव आत्मा करने लगती है, अंदर में एक लगन लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ सुंदर सा जी सनाम सिंह जी को। तो क्या करने लगे फिर, ये कुटुंब कबीले से मोह भंग हो, ये नेचुरली होगा ही, क्योंकि जब हृदय में प्रेम आ जाएगा तो मोह समाप्त हो जाएगा। अगर परिवार में भी रहेंगे तो एक कर्तव्य निभाने के लिए एक फर्ज बने, है ना। ऐसी विरक्ति दशा प्राप्त होने से अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कितने 6 मास तक लगातार ये चर्चा सुनते रहे। जैसे जैसे चर्चा सुनते रहे वैसे वैसे वैराग्य और दृढ़ होता चला। अब जब वैराग्य दृढ़ होता चला गया तो अब कमलेश्वरी जी को अपने ससुराल भी जाना है, देवर जी को लेकर आइए। अब देवर जी का तो हाल ही बदल गया, है ना। उसी उन्हें उद्धव जी की तरह हो गया कि कह रहे थे कि तुम ज्ञान की शिक्षा लेकर आया हूं मैं, तुम कहाँ उस कान्हा के पीछे फिर रहे हो, लेकिन खुद प्रेमी होकर गया। अरे मैं ही पागल बन गया, यहाँ तो आया था इन्हें उपदेश देने के लिए, लेकिन मैं ही यहाँ प्रेमी बनकर जा रहा हूँ ज्ञानी से। तो ऐसा ही हुआ सन्नाम सिंह जी के साथ में। कहाँ कह रहे थे कि चलो मेरे शालिग्राम की पूजा करो, और कहाँ खुद में मस्त। ये होता है सुंदर शाह जी संबंध के कारण, निष्पत्ति के कारण और समर्थ सतगुरु के कारण। तो यहाँ सुंदर साथ जी वो तो नाम नहीं लेने जाने का। अब चिंतित हो गई। अब सोचा कि भाई अब वहां ससुराल जाऊंगी तो ये कहेंगे कि पता नहीं है तो कहाँ छोड़िए, क्या जादू कर दिया उस पर, लेकर नहीं आई। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सुंदर साथ जी कि मेरे पे और मेरे सतगुरु पर कोई आंच ना आए, कोई उंगली ना उठाए, तो वह विनती करती है कि देवर जी आपको एक बार तो मेरे साथ घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अपने साथ लेकर आई थी तो साथ ही वापस लेकर जाऊंगी। अगर आप ना चले तो गांव वाले भी परिवार वाले भी मुझ पर भी कलंक लगाएंगे और शत्रु पर भी। पता नहीं इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, हमारे पुत्र को घर भी नहीं आने दिया। आप एक बार चलिए, फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। गृहस्थी में रहना है या नहीं रहना वो बाद में डिसीजन लेना, लेकिन अब मैं लेकर आई थी तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको लेकर घर वापस जाऊँ। तो परमहंस महाराज जी ने भी ऐसा उचित समझा कि भाई कमलेश्वरी से ही करिए, वो भी मर्यादा है ना। तो वे विनती आदेश देते हैं कि आप एक बार कमलेश्वरी के पास त्रिवेणी गांव चले जाए और फिर मैं आपको अपने शरण में बुला लूंगा। तो सदगुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही होता है। तो उनकी आज्ञा को मानकर वे कमलेश्वरी देवी के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। तो वापस तो आ जाते हैं लेकिन ध्यान सतगुरु के चरणों में ही रहता है। घर में रहते रहते भी ध्यान घर में नहीं है। घर से तो लगातार वैराग्य बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, कम नहीं हुआ। क्योंकि दिल तो चुरा लिया ना, चुरा लिया सतगुरु महाराज जी ने। जब दिल नहीं लगता तो फिर काम कैसे होगा, नहीं होगा। तो आखिर में जब गृहस्थी में तो रह रहे थे, लेकिन रहते रहते उन्होंने विचार किया कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरे सतगुरु वहां पर और मैं यहाँ हूँ। मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्या इसी काम के लिए आया हूँ? गृहस्थी चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, धन कमाना। क्योंकि अंदर आत्मा जब जागृत होती बहुत सवाल पूछती, बहुत अंदर एक महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है। एक बाहर जीव और शरीर, ये शरीर संसार के बंधनों में बांधना चाहता है और आत्मा अपने प्रेम में मस्त होना चाहता है। तो यहाँ दो स्थिति बन जाती है। तो जब उनके अंदर ऐसा हो गया सुंदर साथ जी, तो चले तो वे, लेकिन उनके अंदर भाव था कि मैं घर से अलग रहूं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए अब मुझे गृहस्थी से तो विरक्ति लेनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, खैरदहार नदी के पास में एक गुफा बना लेते, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मेरे सतगुरु कैसे करते थे। बना हुआ वहां पर की गुफा भी बनी हुई, तो तू भी ऐसे ही कर। सतगुरु के पास नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, घर से गांव से बाहर नदी थी, नदी के किनारे एक गुफा बना और वहां पर रहकर भजन भक्ति और तप करने लगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि उनका तप देखिए। प्रारंभ में तो आहार में क्या लेते थे, फल और दूध ले रहे थे। भाई शुरू शुरू में जब लेगा तो घर से भी जाता होगा कुछ ना कुछ कि भाई चलो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, धीरे धीरे तो करेंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन अभी तो बढ़ती जाएगी। तो पहले तो फल और दूध लेते रहे, फिर फल और दूध भी छोड़कर मात्र पानी से ही शरीर का संचालन, और फिर पानी भी 4 दिन के अंतराल पर लेने लगे, 4 4 दिन बाद पानी।
है ना। और ऐसे संचालन रहा, फिर पानी भी 4 दिन के अंतराल पर लेने लगे। ऐसी कठोर तपस्या करते हुए कभी कुछ खाने को मन करे, है ना, तो तम तमाता, तीखा मिर्च, कड़वा आदि खाकर मन को निग्रह कर। क्योंकि जीव के संस्कार है ना, जीव को कुछ ना मिले तो उसने कुछ खा रखा है चटपटी चीज, तो 2-3 दिन के बाद ही मन करेगा अरे चल आज खा ले चटपटी चीज। इसे जीव का संस्कार है कि इसे नया नया घूमने के लिए चाहिए तो मन करते चल घूम कर आ। तो यानी सारी इंद्रियां कुछ समय तक तो इनको बांध कर रख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये अपने व्यवहार में ढल जाते हैं, वही आ जाती है स्विंग का। लेकिन जो अपने आप को तप तपाते हैं ना सुंदर सा जी, यही तप है, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना ही तप है। ये नहीं कि मतलब अग्नि पंच अग्नि में तो तप रहे लेकिन इंद्रियों में जो भी कुछ करे पड़े, नहीं, सबसे बड़ा तप ये अपनी इंद्रियों को बाह्य मुखी से अंतर्मुखी कर। तो जीव के अंदर जो संस्कार होते हैं वो संस्कार ध्यान रूपी अग्नि से ही भस्म होते हैं। और इसमें एक नियंत्रण लेना पड़ता है, नियम लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पर उनका जब कभी कभी मन करता कि भाई चलो आज कुछ खा ले, तो क्या करे, तम तमाता तीखा तीखा मिर्च क्या करे, मुंह में डालते, कभी कड़वा डाल लेते, और इस तरह से फिर कहते, मन को निग्रह करते कि तू इन इंद्रियों में मत फंस। अपने आप को इस तरह से तपाने लगे सुंदर सा जी। आत्मा ध्यान की तरफ को चलती, लेकिन एक बार आत्मा का बल होता है तो एक बार ये जीव भी बल लगाते हैं, इसके भी संस्कार है। तो ये मन इंद्रियों को उत्तेजित करके बाहर की तरफ को लगाता है। तो अगर बह गया उसमें तो वो साधना में भंग कर गया, लेकिन अगर यहाँ कंट्रोल कर लिया तो फिर मंजिल आसान हो जाती। क्योंकि सुधार तो जीव का करना है ना, जीव के ऊपर आत्मा बैठी, और जीव इंद्रियों के साथ में लगकर इनका आदी हो चुका। तो इसीलिए सुंदर शाह जी इसमें वर्णन दे रहे हैं कि एक जो भर्तहरि ऋषि हुए, भर्तृहरि, तो उनके जीवन की भी एक घटना है। क्यों? और परमहंस महाराज जी की भी ये सुंदर शाह जी तक में आएगा भी आगे, कि जब भी किसी चीज को मन करता था तो वे कैसे, आता उनके साथ में साधु भी रहते थे तो कैसे पूरे उसके कढ़ा के कढ़ा में ही लेट गई कि खा शक्कर। जब कोल्लू के पास को निकलते हैं, गुड़ की खुशबू आती है तो खाऊं, है ना, खाने के लिए मन करा तो उसी में पूरे लोटपोट हो गए, ले सारे को खा इसको, है ना। तो ऐसे ही सुंदर शाह जी ये करते थे, सरनाम सिंह जी। और ऐसे ही सुंदर शाह जी, इनकी भर्तृहरि की भी घटना है कि जब भिक्षा मांग के तो आहार चलाते थे, अपना काम चलाते थे, तो जब भिक्षा मांगने किसी के घर पर जाते थे तो एक बार उन्हें क्या हुआ, हलवा बन रहा था, हलवे की खुशबू आई। तो मन करा कि अरे इस काशी से घर से हलवा मिल जाए, खुशबू आएगी तो इंद्रियों के अंदर उत्तेजना आएगी, इच्छा करेगा मन खाने के लिए। तो सुंदर शाह जी जब उनके मन में लालसा जागृत हुई तो उन्होंने अपने मन को इतना रोकने के लिए क्या किया, जैसे आगे चले तो आगे गोबर पड़ा हुआ था, और उस गोबर को उठा के मुंह में डाल डाल कर कह रहे ले खा, हलवा खा ले खा हलवा, तुझे बहुत खुशबू आ रही थी ना, इसकी खुशबू। तो यानी कौन कर रहा है अंदर से, वो आत्मा फोर्स दे रही है। ये देखो सुंदर शाह जी, अंदर वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, आत्मा का बल कितना है। हम क्या हम डाल लेंगे एक बार को ये तो हो जाएगा ना, मिला मिला नहीं कोई बात नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इसको कहे कि गोबर खा, तो यानी कितना एक द्वैत समझ रहा है, देखो दो अंदर अंदर बैठे, एक आत्मा कितनी स्ट्रोंग है जो जीव को इतना खड़ा कर रही है, जैसे दूसरे के साथ व्यवहार किया जाता है। जैसे कहे ना कोई मांग रहा है उसे नहीं देना, ले खा गोबर खा, तू गोबर खा, दूसरे को तो दे देंगे लेकिन इसको क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि इससे अभी अपनापन है। यदि इससे हमें अभी अपनापन है तो नहीं देंगे, लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है तो ये दूसरा को समझती है कि शरीर ये इंद्रिय दूसरी है, और दूसरी भी कैसे, एक बाधक के रूप में, एक शत्रु के रूप में। तो जब आत्मा जागृत होगी तो वास्तव में इन इंद्रियों को अपना दुश्मनी समझेगा, है सुंदर सा जी दुश्मन। कब दुश्मन है, जब ये हमारा बाह्यमुखी करती, जब हमें बाह्यमुखी करते जब हमारी दुश्मन है। लेकिन अगर ये इंद्रियां हमारे परमात्मा की तरफ को चले तो बहुत सहयोगी भी है। तो ऐसे सुंदर शाह जी भर्तृहरि ने भी किया कि उठा उठा कर गोबर मुंह में डालते रहे कि खाओ खाओ खाओ। ऐसे ही हमारे सरनाम सिंह जी भी देखो कितनी तप करने, केवल 6 महीने रहे महाराज श्री के पास में,
6 महीने में कितना कुछ हो गया, कितना बदलाव है, ये अंकुर का फल सुंदर। तो अंदर में जैसे भी मन करता कि भाई चटपटी चीज खाऊं, हरी मिर्च लाल मिर्च मुंह में डाल डाल कर कहते कि ले खा, तेरी इच्छा कर रही खाने के लिए जीव को। तो इस तरह से अपने आप को कसौटी पर कसते सुंदर सा जी। 6 और परमहंसों की विधि यही आता है कि इंद्रियों को बाह्यमुखी होने से रोकती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, तपेशु सर्वेशु एकाग्रता परम तप। तपों में, सब तपों में एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। तप तो बहुत सारे हैं, पता है ना, पंचअग्नि में तपाना, बर्फ में गलाना, भैरव झाप खाना, समुद्र पानी में खड़े खड़े रहकर कितना तप करना, भूखे रहना, अनशन कर लेना, कितने तरह के तप है। लेकिन इनमें कह रहे हैं कि एकाग्रता सबसे बड़ा तप है, सब तपों में सबसे बड़ा एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब अपने गुण इंद्रियों को बाह्य मुखी ना होकर आत्मा की तरफ को केंद्रित एक कर लेना, ये सबसे बड़ा तप है और सबसे मुश्किल भी है। तो यहाँ सुंदर शाह जी, अब वो जब सतगुरु महाराज जी ने कहा, वाणी में चौपाई भी आती है कि छिपके साहिब कीजिए याद, हासिल खास नजी की सुध। तो ये पॉइंट उनके दिल में उतर गया कि सतगुरु महाराज जी ने कहा छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजी की सुध, छिपके याद कीजिए। तो ये जब दिल में उतर गई तो उन्होंने गुफा का द्वार बंद कर, अब मैं किसी से बातें भी नहीं करूंगी, बाहर से जो दूध और फल आते होंगे वो सब लेना बंद कर, जल भी चौथे चौथे दिन पर लेना। तो अंदर में कहने लगे कि सतगुरु महाराज जी ने क्यों कहा छिपके साहिब, क्योंकि बाह्य से जब बातें करते हैं तो हमारी गुण इंद्रिया बाह्य मुखी होती है, क्योंकि किसी से मिलेंगे तो आंखों के जरिए अंदर ज्ञान जाएगा, ज्ञान इंद्रिया है ना, ज्ञान लेती है और अंदर चेतना को देती है। जब हम किसी को देखेंगे तो बातें भी करेंगे, तो बातें करेंगे तो कानों के जरिए वो बाहर जाएगा, जब चित्त में जाएगा तो फिर क्या होगा, मुख से बोलेंगे तो वो डबल हो जाएगा। ऐसे सुंदर शाह जी पूरी गुण अंग इंद्रिय बाह्य मुखी हो जाती है। तो इस नियम को लागू करने के लिए उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं आज से किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा, ऐसा। और ये सुंदर शाह जी विक्रम संवत 1703 तक हमारे सतगुरु, हमारे श्री महाराज ठाकुर जी ने भी ये तप किया इंद्रावती से किया। जब भाई गोवर्धन भाई का दामगमन हो जाता है तो वे भी अपने आप को कैसे तपाते हैं कि कोई मिल भी गया जानने वाला तो क्या कर देते, मुंह फेर कर निकल जाते। क्यों निकल जाते, क्योंकि ये मेरे से आएगा, दो बात करेगा, फिर इसकी बातें मेरे चित्त में जाएंगी, तो मेरे चित्त में जो मेरी लो लगी हुई धामधनी से वो कम हो जाए, उसमें एक बाधक नहीं, है ना। तो वे भी क्या करते थे, मुंह फेर देते। इसी तरह से बाजार में जाकर अपना भी निरीक्षण करते थे कि देखो किसी चीज के प्रति मेरा मन आकर्षित तो नहीं होता। यहाँ तक भी देखा कि फूलबाई जी के जो गहने थे वो भी सतगुरु के चरणों में ले जाकर रख दिए थे कि कहीं ये तो मेरे मन को, तो एक एक चीज को उन्होंने परखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे चित्त को खींच रही है, और मेरा चित्त को वो खींच रही तो इसीलिए मुझे साक्षात्कार नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे परम धाम नहीं, सतगुरु को दिखता है मुझे नहीं दिखता। तो क्यों नहीं दिखेगा, कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई बाधा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो उस चीज को ढूंढ ढूंढ के निकाल कि कहाँ पर कमी। तो और ये सुंदर शाह जी वास्तव में होता है, जैसे यहाँ पर भी देखे ना कि ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है या कुछ हो जाए तो हमारी भी रेंज, जैसे मोबाइल में आती है कुछ आती है तो कहते हैं ना रेंज कम हो रही है, तो उसके बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है ना। इसी तरह से हमारी आत्मा के अंदर जो परम धाम का ये जागृत बुद्धि रूपी वाला टावर लगा हुआ, उससे जब आती है तो बाहर की जब चीज जाती है तो वो डिस्कनेक्ट होती रहती है, होता है सुंदर सा। देखा हो तो मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचते, जब तक कोई परमहंस होते हैं या सतगुरु होते हैं, देखो सतगुरु रामतन महाराज जी भी बहुत कम बोलते थे, है ना, जितना बाहर से डिस्कनेक्ट रहेंगे उतना ही हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, और जितना संसार से कनेक्ट रहेंगे राज्य से डिस्कनेक्ट। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं।
तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे सरनाम सिंह जी ने क्या किया, ये बात दिल में चुभ गई कि मुझे आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो करते करते क्या हुआ, उन्होंने गुफा का द्वार बंद कर दिया, किसी से बोलना चालना घर जाना सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसी कठोर तपस्या को देखकर तो भाई गांव वालों भी है हैत मान गए, और माता पिता को विशेष चिंता हो गई कि भाई कहीं तन ना छूट जाए। 6 साल तक लगातार सुंदर साथ जी ऐसा ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, साधना में लोक संपर्क बाधक है। गांव के लोग ऐसी कठोर साधना को देखकर उन्हें ना करने की सलाह देते, अरे भाई मत कर, तेरे पे मर जाएगा तू, खाना भी छोड़ दिया, पानी पानी के भरोसे रह रहा, ऊपर से गुफा बंद कर ली, मत कर। गांव के तो लोग यही कहेंगे, लेकिन जिसको लगन लग गई वो थोड़ी किसी की सुनने वाली। उधर माता पिता भी मना करते, लेकिन वे किसी की बात नहीं मानते। आखिर थक हार के कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे। गांव वाले आस पड़ोस के लोग तो 1-2 बार कहेंगे, उसके बाद तो नहीं कहेंगे, कहना छोड़ देंगे। लेकिन माता पिता थोड़ी अपने बच्चों को देख सकते हैं, तो वे तो कुछ ना कुछ युक्ति लगाएंगे। तो उनके दिल में आया कि क्यों ना हम परमहंस महाराज जी के पास ये सूचना भिजवाएं। तो उन्होंने एक व्यक्ति के हाथों संदेश भिजवा परमहंस महाराज जी के पास, फूलपुर भैया में, कि महाराज जी ये सरनाम सिंह है ना, जो आपकी शरण में आया है, शरणदास, यहाँ से नाम पड़ गया इनका शरणदास। वैसे सरनाम है, लेकिन इनका नाम यहाँ पर, जब परमहंस महाराज जी की शरण में आए, जब ये तप कर रहे थे, तो इनका नाम शरणदास है ना। तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये शिष्य है सरनाम सिंह, यानी जो आपकी शरण में आया है शरणदास, घर गृहस्थी को छोड़कर गुफा में रहकर तप कर रहा है, और इतना कठोर तप कर रहा है कि खाना पीना भी छोड़ दिया, कहीं ये मृत्यु के का ग्रास ना बन जाए। तो सदगुरु महाराज जी आप कृपया करके आइए, ये किसी की नहीं मान रहा है, आपकी मानेगा, आप इसको समझे। तो ऐसी सूचना जब फूलपुर भैया में परमहंस जी के पास पहुंचती है, तो वे सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, तब परमहंस जी ने उन्हें कहा कि उन्होंने संदेश भिजवाया भूल साई त्रिपाठी को, बोले कि शरणदास जी तो मेरा परम शिष्य है, शरणदास जी तो मेरा परम शिष्य है ना, उसके माध्यम से तो अभी बहुत लोगों की जागनी होगी, और वो ऐसे कठोर तप क्यों कर रहा है। आप चिंता ना करें, हम वहीं पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके उसको समझाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो ऐसा कहकर उन्होंने वहां पर संदेश भिजवा दिया उनके पिताजी के पास में, फूल साई त्रिपाठी के पास में। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब यहाँ पर सूचना गई, तो अब चलना भी है। तो परमहंस महाराज जी को जैसे ही पता चलता है, तो अपनी पूरी मंडली को लेकर, क्योंकि काफी सुंदर साथ हो गए थे फूलपुर भैया में, है ना, तो सारे संत मंडली को लेकर अब यहाँ से चलते। तो चलते चलते सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, निकले तो तिवनी गांव के लिए, लेकिन रास्ते में जितने भी, कोई पैदल पैदल तो चलते हैं, कोई एकदम तो नहीं कि भाई किसी सवारी में बैठ कर जाएंगे। तो आराम से देखो, कितने भी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो आराम से चलते चलते जगह जगह पड़ाव डाल डालकर चर्चा करते हुए चले। ऐसे हमारे श्री जी की जागनी यात्रा हुई, ऐसे हमारे रामचंद्र महाराज जी की यात्रा हुई, ऐसे हमारी इनकी पुष्पावती सखी की हुई। तो ऐसे सुंदर साथ जी चलते, पहले यात्रा ही ऐसी की जाती थी। तो पूरी संत मंडली साथ में है, परमहंस जी महाराज जी साथ में है। तो जहां जहां गांव आता वहां वहां डेरा डाल लेते, और बीच बीच में वहां पर चर्चा करते, कितने लोगों का उद्धार करते चले गए। क्योंकि अब पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ छिपी बैठी है, तो जगह जगह जाते और चर्चा करते, है ना। और ऐसा चर्चा करते करते तो कहाँ पहुंच गए, रीवा राज्य। तो रीवा राज्य में जैसे ही प्रवेश किया, तो वहां पड़ गया एक बूढ़ा गांव। अब बूढ़ा गांव में पहुंचे तो रात्रि होने वाली थी। अब रात्रि को तो नहीं चलते, रात्रि को तो कहीं ना कहीं विश्राम करना होता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम आज यहीं पर ही विश्राम करें, है ना, और जैसे ही सुबह होगी, रात को भी रुकेंगे, तो रात को भी हम लोगों को चर्चा सुनाएंगे। तो परमहंस जी का विचार वहीं रुकने का हो जाता है। अब सुबह होती है, रात भर चर्चा चलती है, सुबह को काफी लोग जागृत होते हैं, नाम लेते हैं। फिर जब आगे चलते हैं, तो चलते चलते टिकरी गांव पड़ता है, टिकुरी गांव, है ना। तो टिकुरी गांव के बाहर ही एक सुंदर उपवन देखा, जैसे गांव से बाहर बाग हो जाता है ना, गांव में लगा देते हैं। तो वो बाग देखा, उस बाग में सुंदर सुंदर के फूल, घने घने बड़े बड़े वृक्ष, है ना। तो वहां देखकर परमहंस जी का दिल ठहर गया। तो उन्होंने सोचा कि हम यही रुकते हैं,
क्यों रुके? क्योंकि यहाँ की देखो, परमहंस जी ने जैसे पन्ना जी में बैठे बैठे ले लिया था ना कि मुझे फूलपुर भैया को अपना स्थान बनाना है, जागने का केंद्र। तो ये टिकुरी गांव में जब पहुंचे तो यहाँ परमहंस जी के दिल में आ गया कि ये जागने का केंद्र बनेगा, क्योंकि जैसे जागनी करते करते जा रहे तो काफी सुंदर जुड़ गए। अब सबका तो संभव नहीं होता भाई दूर जाना। अभी भी देखो, अब तो सब कुछ वाहन है, सुविधाएं आ जाने की, अभी भी कितने जा पाते, उस समय तो पैदल ही चलते थे। तो परमहंस महाराज जी के दिल में आया कि ये जो है टिकुरी गांव, ये जागने का केंद्र बने। क्योंकि दिल ठहर गया ना, जहाँ परमहंस जी का दिल ठहर गया वो तो तीर्थ बन ही जाता है सुंदर से। तो टिकोरी गांव के बाहर जब एक उपवन देखा, वहां की सुंदरता को देखकर परमहंस जी वहीं पर विश्राम करने लगे। तो ये हो गया सुंदर साथ जी। समय चल रहा है विक्रम संवत 1878, है ना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्णन आ रहा है कि जब परमहंस जी अपनी सारी मंडलियों के साथ में यहाँ रुके रहते हैं, तो एक मौजन बाबा द्विवेदी होते हैं। वे आते हैं तुरंत यहाँ पर परमहंस जी के दर्शन करने के लिए, और आकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहते, है ना। अब उन्होंने क्या किया भाई, जब भक्ति भाव तो था उनके अंदर, तो जिसके अंदर भक्ति भाव होता है परमहंसों को देखकर एक एक अपने आप ही सेवा का भाव प्रकट होता है। तो उन्होंने सोचा भाई ये संत मंडली यहाँ रह रही है, परमहंस जी भी यहाँ रह रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके लिए रहने का कोई स्थान बनाऊं। तो एकदम पक्का तो नहीं बन सकता, तो जैसे बाग में वो झोपड़ी वगैरह डाल देते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने एक कुटिया बनाई मौजन बाबा दिल्ली परमहंस जी के लिए, और कहा कि आप इसमें रहना शुरू। परमहंस जी का तो दिल यहीं ठहरा हुआ था, वे तो रुकने लगे वहां पर। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ जब ठहर गए, तो उनका तो मन नहीं कर रहा था जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, निकले थे तिमनी गांव के लिए। तो यहाँ से परमहंस जी ने एक संदेश भिजवाया, एक व्यक्ति को लेकर भिजवाया कि तुम वहां उसमें तिमनी गांव में जाओ, और उस गांव से बाहर जो सरनाम है, यानी जो शरणदास हैं, तुम जाओ और जाकर उनको ये कहो कि हम यहाँ पर आ गए हैं त्रिपुरी गांव, और परमहंस जी ने आपको बुलाया है और आप तुरंत चलो, मैं आपसे मिलना चाहूँ। अब यहाँ से महाराज परमहंस जी ने भेज दिया एक दूत को कि भाई तुम जाओ उनको सूचना दो। अब वहां वो जाए तो कोई वे माने ना माने। अंदर में जब वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनके मन में ये भी तो आ सकता है कि भाई मेरे गांव वाले सब मुझे मना कर रहे हैं तपस्या करने से, माता पिता भी कर रहे हैं, तो कहीं ये झूठ तो बोलकर मुझे नहीं ले जा रहे। तो ये आ सकता है उनके मन में। तो इस बात को परमहंस जी भाप गए। तो उनके दिल में जो बात थी उसी का जवाब उनको एक, जैसे आकाशवाणी होती ऐसे अनुभव हुआ, अंतरात्मा से आवाज है। तो उन्होंने क्या कहा, परमहंस जी की आवाज ही सुनाई दी। इसे कहते सुंदर साहब जी आकाशवाणी। आकाश से कोई शब्द नहीं आता, हमारे अंदर सीधा आकाश में से जो हमारे कोई शब्द आता है, तो उसको आकाशवाणी कहते हैं, जो ज्ञान का पहले कुछ आभास हो। तो जब वे अपनी गुफा में बैठे थे, तो उन्हें परमहंस जी की आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज सुनाई पड़कर उन्होंने क्या सुना, तो क्या कहा परमहंस जी ने, हे साधु बाबा, क्योंकि साधना कर रहे हैं ना, तो उन्होंने साधु बाबा कहकर पुकारा। तो यहां से इनका तीसरा नाम पड़ गया साधु बाबा। पहले नाम लौकिक क्या था, सरनाम सिंह। फिर उनके माता पिता ने उनके पास में सूचना भिजवाई कि वह तपस्या कर रही हैं, आपकी शरण में आया है, तो उनका नाम पड़ गया शरणदास। अब जब यहाँ ये इतनी तपस्या कर रही हैं, इतना साध रही हैं अपने आप को, तो यहाँ परमहंस जी ने इनका नाम रख दिया साधु बाबा। तो उन्होंने ये तो सुनाई दिया कि हे साधु बाबा, आप ऐसा कठोर तप और साधना क्यों कर रहे हो। अंदर से सुनाई दे रहा है या गुफा में बैठे बैठे। बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी गण जिसे प्राप्त करने में कई कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ये चीज नहीं मिलती जो तेरे पास है। क्यों नहीं मिलती सुंदर साथ जी, ये तारतम ज्ञान जो दे दिया, हद बेहद परमधाम तक का जो जानकारी दे दी, क्या तपस्या करने से मिल सकती। क्यों कहा परमहंस जी ने, क्योंकि ये स्वयं कर चुके ना। पूरी यात्रा जैसे जैसे गए, है ना, गंगा जी से भी मिले, सरस्वती से भी मिले, फिर कहा नवखंडों में भी परिक्रमा की, 12-12 साल तक की समाधि ली, तो क्या मिली है कि वो चीज, सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली।
तो अपना अनुभव बता रहे कि तुम इतना कठोर तप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हें वो अमोलक चीज मिल गई है जिसको बड़े बड़ा तप करने पर भी नहीं प्राप्त होती। तो तुम्हें तो तारतम्य मंत्र भी मिल चुका, तुम्हें तारतम्य ज्ञान भी मिल चुका, तुम्हें समर्थ सतगुरु भी मिल गए। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? क्या पाना चाहते हो तुम? इससे आगे क्या है जो तुम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो? तो ये इतना तप क्यों कर रहे हो? अंदर में आवाज सुनाई दी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, कुछ तो बताओ तुम क्यों कर रहे हो? अब इस तप को छोड़ो और मैं टिकुरी गांव में आ गया हूँ, तुम जल्दी शीघ्र आओ और मुझसे मिलो। बस इतनी आवाज उनको सुनाई दी। तो आवाज सुनते तो देखो एकदम, अपने सतगुरु की आवाज सुनाई देगी तो क्या हमें सुनाई नहीं देगा? एहसास नहीं होगा? तो जैसे ही उन्हें देखा एकदम भौचक्के हुए और गुफा से बाहर आकर देखा तो कोई नहीं नजर। क्यों? क्योंकि वो तो अंदर में से आवाज थी ना सतगुरु महाराज की। तो जब उन्होंने गुफा से बाहर आकर देखा तो आसपास में कोई भी नहीं है। लेकिन तुरंत ही नजर पड़ी कि जो भेजा हुआ था परमहंस जी का वो व्यक्ति आ रहा, और उसने आकर वो सूचना दी कि परमहंस महाराज जी टिकुरी गांव में आ गए हैं, संत मंडली उनके साथ में है, और हे सरनाम सिंह जी, आपको वहां पर परमहंस जी ने बुलाया है। अब तो कोई शंका नहीं रहेगी मन में, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की आवाज सुनी। तो तुरंत वे उनके साथ में चल देते हैं, और जहां पर सतगुरु महाराज जी रुके होते हैं टुकड़ी गांव के बगीचे में, वहां आकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके लोटपोट हो जाते हैं। इतने आनंद का अनुभव होता है जैसे जल से बिछड़ी हुई मछली को कितने दिन में वो जन्मेगा। क्योंकि वहां से तो भेज दिया था ब्रह्मन जी ने कि भाई जाओ गाँव में। अब वापस तो नहीं गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी तप कर, क्योंकि धनी को करवाना होता है ना, एक पात्र बनाना होता है, तो वो दिल में ऐसी बात डाल। तो यहाँ पर जब बगीचे में आते सुंदर साथ जी, तो उनको भी पता भिजवा दिया माता पिता को कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, हम यही बगीचे में रुके हुए हैं, और सरनाम सिंह जी भी यहीं आ गए और तुम भी यहीं आ जाओ। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर? बिछुरी मणि फनी जिमी पाए, शोक विगत फिर आनंद पाए। जैसे कह रहे हैं कि नाग से जो मणि बिछुड़ जाती है ना, और फिर वो उसको मणि दोबारा मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे कह रहे हैं कि सनाम सिंह जी को अपने सतगुरु से मिलकर पुनः इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बहनी शुरू। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ ब्रह्मस महाराज जी इनको क्या आदेश देते हैं, क्या आगे लीलाएं होती हैं, इनका वर्णन सुंदर साथ जी अगले वीडियो में देंगे आपके लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, परम श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। प्रणाम। जिससे विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।